आचार्य श्री स्वाध्याय को परम तप कहा जाता है। तो इस तप के लिए क्या वास्तव में मनुष्य जाति के लिए ही है, या कौन सी गति के जीव स्वाध्याय करते हैं, कौन सी गति के जीव स्वाध्याय सुनते हैं और कौन सी गति के जीव उपदेश देते हैं। ये एक विडंबना का प्रश्न है थोड़ा सा कि मनुष्य जाति ही क्यों स्वाध्याय करती है। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्या पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज की जय हो। आचार्य गुरुदेव सन्मति शंकर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय हो। दुआ दसान जिनवानी माता की जय हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की जय। कार गुरुदेव का। हाँ, जो है जोर से बोलो तो आवाज आएगी 1000 आदमियों जैसी। जय कार गुरुदेव का, जय कार गुरुदेव का। नमोस्तु। आपने पूछा कि स्वाध्याय तप है। 12 तपों में 6 अंतरंग के और 6 बाह्य के तप होते हैं, और स्वाध्याय जो है अंतरंग तप है। और इसका अर्थ भी यही है कि अपनी आत्मा का चिंतन करना अथवा जिनवाणी को पढ़कर अपने अंदर उतरना। 4 गतियां हैं और चारों गतियों के जीव स्वाध्याय करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे नरक गति के जीव कैसे स्वाध्याय करते होंगे। अरे भाई, नरकों के अंदर भी तो सम्य दर्शन है, नरकों के अंदर भी चौथा गुण स्थान है, और जब चौथा गुण स्थान है तो कहीं ना कहीं वो अपनी आत्मा का भी थोड़ा बहुत तो विचार। बहुलता कसायों की है, किंतु सम्य दृष्टि जीव जो होता है उसकी अनंत अनुबंधी कसाएं नहीं होती हैं। इसलिए नारकी भी स्वाध्याय करते होंगे जो सम्य दृष्टि है। चिंतन तो करते होंगे कर्मों का कि देखो मैंने कौन से कर्म बांधे जो मुझे ऐसे ऐसी नरक गति मिली, और मुझे यहाँ बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है मार काट के लिए, किंतु फिर भी मैं सम्य दृष्टि हूँ, ऐसा चिंतन तो करते होंगे। तीरंग गति के जीव भी स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि जब भगवान का समोषण आता है तो उस समोषण के अंदर एक कोठा पशुओं का भी होता है जो जिनेन्द्र देव की वाणी सुनते हैं। और बहुत बार आपने देखा भी होगा, आप जब प्रवचन सुनते हो या कोई स्वाध्याय करो तो कोई कबूतर, कोई चिड़िया, कोई पंच इंद्रिय संगी जीव आकर बैठ जाता है तो समझना वो पूर्व का अभ्यास उसके पास में था और वो अपने उस अभ्यास के कारण आज जा गया और उपदेश सुन रहा है। देवगति के देव तो स्वाध्याय करते ही हैं, चर्चा करते ही हैं। अब बच्चे मनुष्य स्वाध्याय करता भी है, सुनता भी है और स्वाध्याय कराता भी है। देव गति के देव भी स्वाध्याय करवाते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। सर्वार सिद्धि के देव के बारे में आता है कि वो 33 सागर का मात्र एक जीव तत्व पे चर्चा करता है, और एक चर्चा द्वारे होती भी नहीं, फिर भी उसकी जीव तत्व की चर्चा पूरी नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक जीव को स्वाध्याय को करना ही चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। एक छोटी सी शंका और थी कि बोलते ना भाव पूजा भाव वंदना, द्रव्य पूजा द्रव्य वंदना, ये दोनों चीज़ ही काम आती है, लेकिन लास्ट में बोलते हैं भाव पूजा भाव वंदना, लास्ट में आता है इसका नंबर जब समुच्चय अर्थ बोलते हैं। इसी को स्वाध्याय से जोड़ता हुआ मैं निवेदन कर रहा हूँ कि क्या कठिन उपसर्ग और परिशह सहन किए बगैर मात्र शुद्ध भावों से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो सकता है? खाली भाव भाव करते रहने से हो जाएगा, या जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक या पुरुषार्थ करने से? आपका सवाल ये होना चाहिए के लिए भावों से क्या मोक्ष मिल जाएगा। पहली बात तो ये रही, ये तो निश्चित है कि भाव के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारा जैन शासन तो भाव प्रधान है, इसलिए हमारे यहाँ ओम ओम
ओम ओम। जो लोग ये कहते हैं ना कि सवाल आपका था भाव के ऊपर, हमारा जैन शासन भाव प्रधान है, भावों की ही चर्चा करता है, भावों से ही बंद होता है और भावों से ही कर्मों की निजरा होती है। और यदि भाव नहीं है तो जैन शासन में आना का कोई प्रयोजन नहीं है। किंतु हमारे यहाँ जब हिंसा की बात आती है तो आचार्य भगवान कहते हैं भैया पहले भाव हिंसा रोक, नुकी दर हिंसा तो तू रोक ही नहीं पाएगा। चलने में, फिरने में, सोने में, बैठने में, सांस लेने में हिंसा हो रही है, किंतु सबसे पहले अपने भाव हिंसा रोक। हम भाव हिंसा को रोक सकते हैं और जिसने भाव हिंसा रोक ली उसका बंध भी रुक गया। वैसे ही हर चीज में भाव मत लगाने ना। यदि मुनि को दान देना हो, महाराज जी हमने तो भावना कर ली थी, हमने भावों से हार दिया। अरे भैया जब तू भावों से हार दे लेता है तो कभी 1-2 दिन भावों से भोजन भी कर लेकर। भाव भोजन तो तुम्हें पसंद आता नहीं है, किंतु महाराज जी आज हमने भावों से पूजा करी, महाराज जी समय कम था भावों से पूजा कर ली। अरे भैया भावों से पूजा का मतलब है पहले हाथ में द्रव्य ले फिर भाव पूजा कर। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हमारे तो इतने अच्छे भाव में, इतने अच्छे भाव में कि हमारे को मुनियों से भी अच्छे भाव में। अरे भैया 3 काल में भी तेरे भाव छठे गुण स्थान जैसे नहीं हो सकते। आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में कहते हैं कि पहले द्रव्यलिंग धारण कर बाद में भावलिंग मिलेगा। और हम तेरे महाराज जी भाव 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 हर समय भाव नहीं, कुछ क्रिया भी करनी पड़ती है। बिना द्रव्यलिंग धारण किए भावलिंग नहीं मिल सकता और बिना भाव मोक्ष किए बिना द्रव्य मोक्ष मिलने वाला नहीं। इसलिए भाव भी जरूरी हैं और द्रव्य भी जरूरी हैं, इसलिए दोनों जोड़ोगे तो मोक्ष मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। आइएगा जिज्ञासा लेके आ रहे हैं राजेंद्र जी जैन, तत्पश्चात तैयार रहेंगे भागचंद जी पाटनी। आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज के चरणारविंद में मन वचन कायपूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जिज्ञासा है कि समेत शिखर की वंदना के समय महावीर स्वामी का कूट पर अर्घ चढ़ाते हैं, तो ये अर्घ में आता है कि उनके साथ 26 मुनि पद्म सरोवर से मोक्ष पधारे। महावीर भगवान का निर्वाण पावोपरी पद्म सरोवर से हुआ था। क्या 26 ही मुनि उनके साथ एक साथ उन सबको केवल ज्ञान हुआ था, मोक्ष हुआ था, अथवा अलग अलग काल में हुए थे, लगभग 50 वर्ष की अवधि या और ज़्यादा लंबी अवधि? भगवान महावीर के साथ में 26 मुनि मोक्ष में गए। आपने ऐसा पढ़ा? जिनवाणी में जो महावीर भगवान का अर्घ उसमें लिखा, उसमें ये लिखा है 26 मुनि मोक्ष गए। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद उनके जब तक अगला तीर्थ पैदा नहीं हुआ उसमें 26 मुनि और गए। भगवान महावीर के साथ में तो अकेले भगवान महावीर ही मोक्ष गए, उनके काल में 26, उनके बाद में 26 मुनि और मोक्ष में गए। अथवा भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद जब तक उनका तीर्थ चला तब तक 26 मुनि और मोक्ष में चले गए। जैसे आदिनाथ के काल में इतने सारे मुनि मोक्ष गए साथ, तो उनके काल में ऐसे ही भगवान महावीर के शासन काल में 26 मुनि भी मोक्ष में। तो भगवान महावीर स्वामी का शासन तो अभी तक चल रहा है। अभी तक चला कि पंचम काल में, तो पंचम काल का उत्पन्न हुआ जी, पंचम काल में मोक्ष जाता नहीं है। चतुर्थ काल का उत्पन्न हुआ, पंचम काल में मोक्ष जा सकता है। इसलिए भगवान महावीर का शासन होने के बाद भी आज पंचम काल में कोई मोक्ष जाने वाला। इसके बाद छठवां काल और फिर वापस छठवां, फिर वापस पांचवां, और फिर चौथा। तो चौथे भगवान में प्रथम तीर्थंकर होंगे चौथे काल में, तब तक महावीर भगवान का शासन ही चलेगा। पहली बात तो ये रही, पंचम काल के बाद जो छठा काल आएगा उसमें धर्म होगा नहीं, और जब धर्म नहीं होगा तो शासन चलेगा नहीं। उसके बाद फिर छठा काल आएगा तो शासन होगा नहीं। जब तक कोई नया तीर्थंकर की छठे काल के बाद उस सर्पणी शुरू हो जाएगा और उस सर्पणी के अंदर जब जो तीर्थंकर आएंगे वो अपना शासन चलाएंगे। तो क्या ये सभी मुनि पद्म सरोवर से ही मोक्ष गए? ऐसा हम नहीं कह सकते पद्म सरोवर से गए। कहाँ से? कि 26 मुनि भगवान महावीर के बाद मोक्ष में गए। कहाँ से गए ये आपको ढूंढना पड़ेगा।
नमस्ते गुरु। आइएगा भागचंद जी पाटने को माइक दो। और तत्पश्चात तैयार रहेंगे महावीर जी वेद। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने अभिषेक शांति धारा करने में मैं नहीं आता हूँ। जो भी मेरी श्रद्धा होती है, जो दान पुण्य करना होता है, महीना का जो भी साल भर का होता है मैं कर देता हूँ। इसके अलावा मेरा जो पुण्य का काम है मैं पैसे से दे देता हूँ। उस समय मैं एक ही काम करता हूँ। मेरे को इतने साल हो गए गायों को नियमित चारा डालता हूँ। मेरे को करीब 40-45 साल हो गए गायों को चारा डाले बिना मैं बेचैन हो जाता हूँ। आज मेरे जीवन में कुछ संकट आने वाला है और जैसे ही चारा डालता हूँ मेरे सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो क्या मैं गुनाह कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? आपका सवाल जो था, इस सवाल के एवज में आप गायों को चारा डालते हो, गायों को खिलाते हो, दान करते हो। अच्छी बात है कि आप पशु की रक्षा कर रहे हो। बढ़िया बात है कि अहिंसा परमो धर्म का पालन करना चाहिए। किंतु आप जैन श्रावक होने के बाद भी यदि अपने कर्तव्यों से बच रहे हो तो कहीं ना कहीं जिन शासन में तो आप दोषी हो। नौकी श्रावक का सबसे पहला कर्तव्य होता है देव पूजा, गुरु उपासना। और आपने क्या किया कि आपने मंदिर में शांति धारा के लिए, अभिषेक के लिए, पूजा के लिए पैसे दे दिए। किंतु पैसे देने से धर्म नहीं होता है। धर्म तो अपने हाथों से करना पड़ता है। आप श्रावक हो और आपके 6 कर्तव्य हैं और 6 कर्तव्य के अंदर आपको जिन देव का पूजा करना, साधु की उपासना करना अनिवार्य है। उसके बाद आप पशुओं को चारा डालो और डालना चाहिए, क्योंकि पशु भी हम लोगों के ऊपर आश्रित है। हमें चारा भी डालना है, किंतु हमें जिन देव का अभिषेक भी करना है। हमारे कुंद स्वामी ने तो इतना कह दिया है, जो जैन श्रावक होने के बाद भी यदि भगवान का पूजन, अभिषेक और साधु की उपासना नहीं करता है तो वो श्रावक नहीं, वो श्रावक नहीं है। गुरुदेव एक और है, मैं 35-40 साल से नौकरी करी, प्रशासनिक अधिकारी से रिटायर हुआ हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक पैसा किसी से नहीं खाया, अच्छी पोस्टों पर रहा हूँ और खूब सेवा भी करी। आज भी याद करते हैं लोग बाग। और इसके बीच में मैंने लोकसभा, विधानसभा, नौकरी में रहते सारे चुनाव मेरे हाथों से हुए। प्रशासन भी, कलेक्टर साहब चाहे कोई भी हुआ, चुनाव विभाग भी मेरे से बहुत प्रश्न थे, हर चीज़ की राय लेते थे। और इसके बाद भी मैं नौकरी में, मेरे कोई गुरुदेव आए थे कि आप मीडिया का काम संभालो, जैन समाज का, तो मैं संभालता आ रहा हूँ। 20-25 साल हो गए भगवान की दया से, इससे कि मेरी न्यूज़ भी अच्छी बन जाती है, अखबार वाले भी मेरा पूरा साथ देते हैं। और इसी बीच में जैसे कोरोना आया तो हमने एक चीज़ की थी कि फेस शील्डें बनाई थी, जो मोदी जी ने बहुत प्रश्न की थी, मेरे को बुलाया भी था। और हमने पूरा भीलवाड़ा में प्रशासन को, कलेक्टर को, एसपी को, मेडिकल डिपार्टमेंट को निःशुल्क बांटी थी। इसके बाद हमने मोदी जी के यहाँ से समाचार आया कि आप एक चीज़ को कमल पट्टिका बनाई। तो कमल पट्टिका राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और जितने भी मंत्री हैं सबके घर के बाहर लगी हुई हमने बनाई, तो बहुत खुश हुए। तो वो ये भी कहते हैं कि आप कहाँ से सीखते हो, जो काम करते हो लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से करते हो तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। भगवान की ये मेहरबानी या गुरु की मेहरबानी, मैं जो काम करता हूँ, मेरा परिवार जो काम करता है, बच्चा जो काम करता है, सब लगन और मेहनत से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं तो अच्छा भी हो जाता है। तो आपकी शंका क्या है इस पर? शंका है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखना, आपके पूर्व भव का पुण्य है जो आज आपके काम में आ रहा है। और यदि आज पुण्य करोगे तो आगे पुण्य मिलेगा। किंतु इस पुण्य के कार्य को करते समय ये जरूर ध्यान रखना, इस पुण्य से आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। ये सारी चीजें छोड़कर जब तुम अपने अंदर उतरोगे तभी तुम्हें जैन शासन में सम्यक दृष्टि या पंचम गौण स्थान या 7वां गौण स्थान कहा जाएगा। ये तो जन कल्याण के लिए तुमने कर लिया, और जन कल्याण के लिए काम करोगे तो जनता तुम्हें पूज लेगी। किंतु यदि आत्म कल्याण के लिए काम करोगे तो पूरा विश्व तुम्हें पूजेगा। नमस्ते गुरु। आइएगा, जिज्ञासा लेके आ रहे हैं महावीर जी वेद। तत्पश्चात तैयार रहेंगे निर्मला जी बज। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका यह है कि लोक में 84 लाख गतियाँ हैं, उनमें मानव भी एक गति में, मानव योनि भी एक गति है। भूख से अब तक मुझे जैसा पता चला है कि कोई भी जीव नहीं मरा है, और मानव धन कमाते हुए भी दिन भर खाता रहता है, फिर भी भूख 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 करता रहता है। ऐसा क्यों है? इनका सवाल भैया मैं समझा नहीं, दोबारा रिपीट कर दो एक बार। लोक में 84 गतियाँ हैं, उनमें मानव योनि भी एक गति है, मानव भी एक गति है। 84 लाख योनियों में से कोई भी भूख से नहीं मरा है। केवल मानव ही ऐसा है जो धन कमाता है
उसके बावजूद भी भूख 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 करते हुए मरता है, तो ऐसा क्यों है? पहली बात तो ये रही, 84 लाख जाति नहीं, 84 लाख गति नहीं जातियाँ होती हैं, और उसमें 14 लाख जातियाँ मनुष्यों की भी होती हैं। अब आपने कहा कि एक मनुष्य है जो धन भी कमाता है जीवन भर, फिर भी करता भोग 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 चिल्ला चिल्ला के मरता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मनुष्यों की इच्छा इतनी बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा सीमा इच्छा हो गई है कि वो एक इच्छा पूरी करता है, दूसरी उत्पन्न होती है, दूसरी करता है, तीसरी हो जाती है, और ऐसा करते 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 वो जोड़ता तो रहता है किंतु अपनी इच्छा को सीमित नहीं करता है। यदि इच्छाएं सीमित कर लेगा तो भूख भूख के नहीं चिल्लाएगा। और दूसरी बात, उसी मनुष्य गति में जो मनुष्य होते हैं और जो धर्म को समझते हैं, धर्म का पालन करते हैं, त्यागी व्रती बन जाते हैं, महाराज बन जाते हैं, माता जी बन जाते हैं, वो भूख भूख नहीं चिल्लाते हैं। वो कहते हैं भैया ना तो मैं खाने वाला था ना मुझे खाना है, मैं तो बस आत्मा में रमने वाला हूँ। और ऐसे महान मुनि आर्य का त्यागी व्रती अपने भोजन का भी त्याग करके, चारों प्रकार के आहार पानी का भी त्याग कर कर संसारा सलेखना धारण कर लेते हैं, और 15-15 20-20 दिन तक, 32-32 36-36 दिन तक की भी सलेखना कर लेते हैं। सारा काम इच्छाओं पे कंट्रोल करने से, इच्छा रोक लोगे सब अपने आप रुक जाएगा। नमस्ते। निर्मला जी बस उनको उधर पहुंचो। और उसके बाद जो हमारी शंकाओं को दूर करने वाली माता जी, पूज्य आर्य का सुलक्ष्मती माता जी, जो हमारी शंकाओं को दूर करती थी, आज वो भी शंका आचार्य श्री से पूछेंगे। नमस्तु आचार्य, नमस्तु नमस्तु गुरुवर, बंदाई माता जी। महाराज जी, मोह, राग और वात्सल्य तीनों में अलग अलग भेद कैसे करें? मोह, राग, राग, वात्सल्य, हाँ, तीनों में अलग अलग भेद, तीनों में अलग अलग भेद, अंतर। तो आपका सवाल ये है कि मोह, राग और वात्सल्य में क्या भेद है? मोह मैंने होता है मिथ्यात्व, मोह मैंने मिथ्यात्व, जो जीव को जिन शासन पे श्रद्धा उत्पन्न करने ना दे। राग उसे कहते हैं जो कसाई का चारित्र होने का भेद है, जिसके वशीभूत होकर ये जीव संयम आदि को धारण करने के लिए तैयार नहीं होता। राग मैंने प्रीति, चारित्र मोहनी कर्म का भेद। और वात्सल्य उसे कहता है जो अंदर आत्मा से उत्पन्न होता है, और जिसके अंदर वात्सल्य होता है वो ही सम्यक दृष्टि जीव होता है। क्योंकि वात्सल्य करने का मतलब है आपने अपने सम्यक दर्शन को निर्मल किया है, इसलिए वात्सल्य करोगे तो एक दिन जरूर आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ होकर मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तो राग भी तो अच्छा और बुरा दोनों राग अच्छा हो या बुरा हो आग देगा। राग अच्छा हो या बुरा हो, राग अच्छा हो या बुरा आग देगा, और जब आग देगा तो संसार मिलेगा। किंतु वात्सल्य करोगे तो निश्चित रूप से तेरा को संसार से पार होने का रास्ता मिलेगा। नमस्तु। परम पूज्य आर्य का सुलक्ष्मती माता जी। नमोस्तु आचार्य। ये प्रश्न शुल्लक श्री सुपुण्य सागर महाराज जी का है। वो आपको प्रथम नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, आज से 10 साल पहले हमारा एक दोस्त श्रावक अवस्था के उमड़वाड़ में रहता है। उसकी मृत्यु हो गई। उसे शमशान में सब ले गए। सब तैयारी हो गई, लकड़ी रच गई, आग लगाना बाकी था तो उसे एक छींक आ गई और वो जीवित हो गया। अभी जिंदा है, काम कर रहा है। मैं उनका पुनर्जन्म मानूं या क्या समझना चाहिए? नमोस्तु। शंका आप सबने सुन ली। छुल्लक जी के तो दोस्त थे, 10 साल पहले मरण अवस्था को प्राप्त हो गए और उठा के ले गए, लकड़ी जमा दी, और जैसे ही आग लगाने वाले थे उसे छींक आ गई और सबके सब भाग गए, है ना। और वो व्यक्ति आज भी जीवित। तो ऐसा हो सकता है
कि आयु कर्म उसका अभी क्षय नहीं हुआ होगा, और जब उसको मरण अवस्था देखी होगी तो उस समय हो सकता है कि उसकी नाड़ी थोड़ी सी मंदी हो गई होगी, जिससे हम कहते हैं बहुत बार घातक काल आता है जिसमें आयु जाने के खतरे होते हैं, मरण के खतरे होते हैं। किंतु वो खतरा आया होगा, नाड़ी बड़ी मंदी चल रही होगी, डॉक्टर पकड़ नहीं पाया होगा, बांध के ले गए, अर्थी पे बिठा दिया, किंतु जैसे ही वो सावधान हुआ, नाड़ी तेज चली, छींक आ गई और वो आज तक भी जीवित है। इसमें उसका स्वयं का आयु कर्म ही बलवान है। और बहुत बार ऐसा होता है, प्रैक्टिकल हमने देखा है। हम लोग कानपुर में थे और 2014 और लगभग जनवरी का महीना ही होना चाहिए, दिसंबर जनवरी का महीना, सम्मेद शिखर से आ रहे थे। ठंडी ऐसी थी कि उत्तर प्रदेश में दिसंबर जनवरी के महीने में भी बरसात गिरती है और दीवारों में से पानी ही निकलता है। और यदि मान लो कोई मंदिर हो और उस मंदिर में हम लोग सब कौन बैठे हों, आचार्य सुंदर सागर जी बैठे हों, भीड़ हो और हमारे उमंग भैया करवा रहे हो क्या, आरती कराते कराते भीड़ ज्यादा है, दीपक जल रहे हैं और दीपक जल रहे हैं, लोग आरती कर रहे हैं। आरती करते करते यदि बेदी में से पानी निकलना शुरू हो जाए, बेदी में से पानी निकलना शुरू हो जाए, या भगवान की मूर्ति में से पानी निकलना शुरू हो जाए, तो क्या हो जाएगा। आचार्य सुंदर सागर महाराज के भैया जी ने आरती करवाई और उनके गुरु के आशीर्वाद से मंदिर जी में देवताभिषेक। अरे भैया, हम लोग एटा में थे 2014 में, जिस कमरे में हम थे उस कमरे में तो दिन हो या रात हो दीवारों से पानी निकलता रहता था। चटाई रखते थे तो चटाई पूरी की पूरी सवेरे गीली निकलती थी। और एक दिन तो ऐसा हुआ, छुल्ला जी बोले महाराज रात में कोई आया, मेरी चटाई पूरी गीली कर गया, अब मैं यहाँ पे मैं इस कमरे में सोऊंगा नहीं। मैंने पूछा, बोले महाराज यही वाले महाराज हो सकते हैं, बस और कोई नहीं, यही महाराज हो सकते हैं। मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं करे। बोले नहीं महाराज मैं 2 दिन से देख रहा हूँ और कोई तो आता ही नहीं। मैंने कहा भाई छानबीन करेंगे। और एक दिन मैंने अपनी चटाई रखाई चटाई रख दी मैंने। अब वो चटाई सवेरे के उठाई तो पूरी की पूरी पानी में। ने छुल्ला जी चटाई आपने गीली करी हमारी। बोले मैं तो, अरे भैया वहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि दीवारों में से पानी आता है और हम इसको अति से मान लेते हैं। काम किसने किया? बरसात ने। आरती कराई भैया जी ने। नाम किसका हो गया? सुंदर सागर महाराज के। सब कुछ साधु नहीं। ऐसे फालतू के चमत्कारों में मत पड़ना। अब हम कानपुर में थे और हमारे कानपुर में हमारे बिक्की भैया अभी मंची पर नहीं है, यहीं है, ऊपर नहीं है। उनके दादाजी अर्थात सुकाबेमती माता जी के दादाजी छुल्लक थे, सुरेंद्र सागर, छुल्लक सुरेंद्र सागर जी। और हम लोग कानपुर पहुंचे, ठंडी बहुत थी, इतनी ठंडी थी यदि आप वहाँ पर 3 रजाई भी ओढ़ो तो आपकी ठंडी जाए ना। यदि आपके कमरे में 3 हीटर भी लगा दो तो सर्दी ना जाए। अब वो बिहार कर आए और जैसे ही आए हम लोग तो शाम को लगा कि छुल्लक जी तो अब जाएंगे। हमने कहा भाई ये तो गड़बड़ी हो रही है भैया। सब बोले महाराज आप जाते नहीं हो, जाते देखो तो छुल्लक जाने वाला। मैंने कहा कुछ नहीं होने वाले महाराज जी, नहीं जाने वाले हैं। डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने पहले तो 10 मिनट 15 मिनट नाड़ी देखी, बोला भाई ये तो गए। डॉक्टर क्या बोला? ये गए। और बिक्की भैया के महाराज हमने बोला था ना आपको, आप हमारी सुनते ही नहीं कभी भी, आप नहीं चलाता, हमारी सुनते ही नहीं। बोले डॉक्टर कह रहा वो गए। और वहाँ की समाज ने मैटर बना के मोबाइल पे डाल दिया। एटा के समाचार एटा तक चले गए। एटा से 4 बसें रवानी हो गई कि भाई छुल्लक जी की समाधि हो गई, हमें जाना है। और हमने क्या भाई, मेरा मन अभी भी गवाई, मतलब कि डोला बन गया है, रस्सी आ गई है।
मैंने कहा गड़बड़ी हो रही है, किंतु ऐसा होना। डॉक्टर बोला महाराज आप भी कमाल कर रहे हो, नाड़ी चल नहीं रही है, डेड हो गया, मर गया ये। मैंने कहा भाई डॉक्टर में क्या तो जा। मैंने क्या सुकाबेमती दीदी थी उस समय, मैंने क्या अभी दीदी जी ऐसा लग रहा है मुझे अभी कुछ ना कुछ हो सकता है। बोले महाराज आप सुनते कब हमारी बात, और आज भी कहते सुनते कहाँ महाराज हमारी बात। हमने उन छुल्लक को उठवाया, मैं था, हमारे सूर्य सागर जी कानपुर वाले महाराज जी की दीक्षा नहीं हुई थी, वो थे, उन्हें बुला लिया, हम गए और हमने क्या भाई कम सब बाहर हो जाओ। हमने उनकी आधा घंटा तेल से खरसों से तेल से मालिश करी और आधे घंटे बाद छुल्लक की जिंदा होकर बैठ गए। अब वो जो चार गाड़ियां जो आई थी ना, बोले महाराज जी क्या हुआ छुल्लक, मैंने कभी अभी हैं, अभी नहीं जाने वाले, भी आराम से जाएंगे वो। उसके बाद पूरा एटा चतुर्मास किया। आज के दिन ही छुल्लक जी ने मुनि दीक्षा ली, सुख कल्याण सागर नाम हुआ और चतुर्मास के बाद उनकी समाधि हुई। और आज के दिन ही हमारे संघ में हमारे छुल्लक सुपर्व सागर जी की दीक्षा हुई थी आज के दिन, इसलिए उनका नाम रखा सुपर्व सागर। और आज के दिन ही रीता दीदी जो अभी काव्यमती माता जी, उनके पापा जो थे उनकी आज के दिन ही मुनि दीक्षा हुई थी। तो भव्य आत्माओं ऐसा बहुत बार होता है, लगता कि वो गया किंतु अभी आत्मा में आयु है। तो ऐसा होता है, प्रैक्टिकल है हमारा, इसलिए पुनर्जन्म नहीं है, वो जिंदा था, आयु कर्म था, तो इसलिए वो भूत बन के नहीं आया है, कि अब जाएगा तो पूरा जाएगा। आइएगा जिज्ञासा लेके सुनील जी टोंगिया, तत्पश्चात संभवतः अंतिम जिज्ञासु रहेंगी रेखा जी गदिया। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा सवाल है कि मनुष्य की नज़रें दूसरों की अच्छाई देखने में तो बहुत कमज़ोर होती है, जबकि हमारे कान बुराई सुनने में जरूर से ज़्यादा तेज होते हैं, इसका क्या कारण है? अरे भैया आपने बोला मनुष्यों के कान दूसरों की बुराई सुनने में बड़े तेज होते हैं, मनुष्यों की आंखें दूसरों की बुराई देखने में अच्छाई देखने में कमज़ोर होती है। हाँ तो मैंने क्या बोला, मनुष्यों की आंखें दूसरों की बुराई देखने में अच्छी होती है और बुराई देखने में अच्छी है और अच्छाई देखने में कमजोर है। अरे भैया दूसरों के ऊपर आक्षेप क्यों करते हो, यदि हमारा भी नंबर आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें बुराई तो जल्दी दिखती है किंतु अच्छाई नहीं दिखती है। क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी कह रहे अनादि काल से हमने विषय कसाइयों की निंदा की ये बातें सुनी है, कभी हमने अच्छाई की बातों पे ध्यान दिया ही नहीं है। यदि आप ये नियम कर लो कि मैं किसी की बुराई नहीं देखूंगा, मैं कभी किसी की बुराई नहीं सुनूंगा और कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा, तो सोचना कल से ही आपको अच्छाई दिखना शुरू हो जाएगी। और जब तक नियम नहीं है ना, हमें हर चीज में बुराई ही दिखी जाएगी। सामने वाले को बदलने का प्रयास क्यों करते हो, अरे अपने आप को बदल लो और ये सोच लो कि मैं हर चीज में अच्छाई देखने का प्रयास करूंगा। मान लो घर में आपकी धर्म पत्नी जी होंगी, हाँ है सर। अब वो खाना बना रही थी, इतने में आप आए, खाना खाने बैठे, उसने सोचा पतिदेव आए हैं बड़े दिनों के बाद, आज अवसर मिला गरम गरम खाना खिलाने का। वो रोटी बना रही थी, रोटी बनते 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 आधी रोटी थोड़ी सी जल गई, वही थाली में आ गई। आपके हमने देख लिया, इतनी भी अक्ल नहीं कि आज बड़े दिनों के बाद तो गरम खाना मिलता, रोटी जला दी। ये सोचते देख रोटी थोड़ी जली थी किंतु 90% तो रोटी बहुत अच्छी है ना, कितने प्यार से वो रोटी लाई है। यदि ये सोच लेता है तो जली रोटी का आनंद भी तुझे वो अमृत जैसा आ जाता। इसलिए यदि हमारा ये नियम हो जाए कि हम दूसरों की बुराई ना देखकर अपनी अच्छाई, उसकी अच्छाई देखें, तो आपको बुराई नहीं दिखेगी, अच्छाई दिखेगी। जैसे वो माँ होती ना, आधा पानी गिलास दे जाए दूध का, आधा गिलास दूध है, देख लिया मम्मी ने मुझे आधा गिलास खाली करके दिया दूध, अरे भैया बेटा आधा भरा हुआ है, अच्छाई देखोगे तो अच्छाई मिलेगी, किंतु नज़ारे बदलो तो सब अच्छा अच्छा दिखाई देगा। नमस्ते गुरुदेव। रेखा जी का दिया। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी कहा जाता है टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ बिकॉज एवरीथिंग इज रिटर्न बट टाइम इज नॉट रिटर्न। गद्दिया जी, हम उस देश से वासी हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है। तो इसमें आप पहले हिंदी बोलो। मैं तो अंग्रेज हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। हिंदी बोलोगे तो मैं समझ में आएगा। समय बहुत टाइम इज लाइफ में समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर चीज़ लौट सकती है लेकिन टाइम नहीं लौट सकता। टाइम इज नॉट रिटर्न। तो और इसमें और छडाला में कहा गया है दोल समझ सुन चेत सयाने काल व्रथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। तो नरभव इम्पोर्टेंट है कि समय इम्पोर्टेंट? अच्छा, आपकी मानता क्या है? पहले मैं आपसे पूछ लूँ, नरभव इम्पोर्टेंट है या आपका वो टाइम, अंग्रेजी वाला टाइम? आपकी मानता में क्या है? हमारे हिसाब से तो नरभव। देखो, आपके हिसाब से जिन शासन नहीं हमारी यहाँ टाइम से समय से मतलब है आत्मा। और ये ध्यान रखना, दोले समझ सुन चेत कियाने साल काले वर्ता मत खोवे। काल मतलब ये भव मिला है, ये पर्याय मिली है द्वारे मिलने वाली। तो यहाँ काल भी पर्याय से दिया तरह की है। भव्य आत्मा मनुष्य बना है, काल अच्छा मिला है। पंचम काल भले ही हो, चतुर्थ काल भले ही हो। यदि जिन शासन मिला है तो सम्य दर्शन प्राप्त कर ले। यदि सम्य दर्शन प्राप्त नहीं हुआ ना, घूमते रहना, मनुष्य भव मिलने वाला नहीं। और यदि मनुष्य भव मिल भी गया तो जिन शासन तो मिलने वाला। इसलिए समय से ज्यादा मूल्यवान तेरा नर भव है। और नर भव के अंदर भी समय बहुत मूल्यवान है, क्योंकि बहुत कम पुण्यशाली जीव होते हैं जिन्हें देव सद्गुरु का समागम मिलता है। इसलिए समय भी मूल्यवान है और नर भव तो मूल्यवान है ही है। नमस्ते गुरु। अब बोलना चाहेंगे पारस जी पहाड़िया। आगे आ जाओ थोड़ा सा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, द्रव्य की पर्याय में व्याप्ति होती है या पर्याय की द्रव्य में व्याप्ति होती है, या दोनों सही है? आपका सवाल है द्रव्य में पर्याय की व्याप्ति होती है या पर्याय में द्रव्य की व्याप्ति होती है? या दोनों सही है? मेरा भी आपसे सवाल है, आत्मा में ज्ञान होता है या ज्ञान में आत्मा होती है? आत्मा में ज्ञान होता है, ज्ञान में आत्मा नहीं होती। ज्ञान में आत्मा थोड़ी होती। अच्छा, यदि ज्ञान में आत्मा नहीं होती तो पुद्गल को ज्ञान होता है? पुद्गल में ज्ञान होता है? नहीं होता। अच्छा, पुद्गल में ज्ञान, धर्म अधर्म आकाश में ज्ञान होता है? नहीं होता है, क्योंकि आत्मा और ज्ञान दोनों अलग अलग नहीं है। जहाँ आत्मा है वहीं ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहीं आत्मा है। इसलिए ज्ञान चेतन में रहता है, इसलिए ज्ञान भी चेतन है। क्योंकि जीव तत्व ज्ञान के बिना, जिसमें ज्ञान है वो आत्मा है। वैसे ही जिस प्रकार आत्मा और ज्ञान दोनों एक गुण है और एक गुणी है, दोनों का स्वरूप अलग है किंतु प्रदेश भिन्नता नहीं है। जहाँ जहाँ आत्मा जाएगी वहाँ वहाँ ज्ञान जाएगा, जहाँ जहाँ ज्ञान जाएगा वहाँ वहाँ आत्मा जाएगी। वैसे ही द्रव और पर्याय, जहाँ द्रव होगा वहाँ पर्याय होगी ही होगी, और जहाँ पर्याय होगी वहाँ द्रव होगा ही होगा। इसलिए दोनों को अलग नहीं कर सकते। ऐसा कोई द्रव नहीं, भले शुद्ध हो या शुद्ध हो, कोई ना कोई तो पर्याय होगी। और जिसमें पर्याय पाई जाती है उसे द्रव कहते हैं, और जो इसमें जो द्रव होता है उसकी कोई ना कोई पर्याय होते हैं। दोनों ही ठीक है। नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः।